सभी को जय मसीह। महान परमेश्वर का धन्यवाद। जलाली खुदा सारी रात संभाला, सुंदर सुबह दिया, सो परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आइए उसके पावन चरणों में जाएं और पूरे दिन के लिए परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करें और बीती रात के लिए धन्यवाद करें। अति महान करुणामय दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं। राजा, सारी रात संभाला, सुंदर सुबह दिया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हे खुदा, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता और कोई खूबी नहीं प्रभु जिसके द्वारा हम आज का दिन देखने पाते। प्रभु जी, अगर आज हम जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं, भला चंगा पाए जाते हैं, तो खुदा आपके नाम की महिमा के कारण है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर सुबह के लिए। खुदा परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार एक एक पल, एक एक क्षण हमारे जीवन का व्यतीत होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। जलाले खुदा, हमारी दुआ प्रार्थना की ओर कान लगाइए। प्रभु, इस संसार में लोग परमेश्वर संसारिक बातों में भटके हैं। मेरे खुदा, उन लोगों पर तरस खाइए, दया कीजिए। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, अगुवाई कीजिए, सहायता मदद कीजिए। आमीन आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 109, भजन संहिता 109 में कहता है, भजन संहिता 109 का एक वचन देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर के लोगों को सताना मनुष्य को, संसार के लोगों को बहुत सहज लगता है, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग ना ही उसके कामों का बदला दे सकते हैं, ना ही उनके किए हुए अत्याचारों को पलटकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें बताता है कि हम खुदावंद के बच्चे तब ठहरते हैं जब परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने जीवन में सिद्ध करते हैं। महान परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ प्रतिशोध की याचना। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिशोध, यानी बदले की गिड़गिड़ाहट जो हम परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। आगे देखेंगे, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार बताता है, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर जब हम पर लोगों का सताव पड़ता है, शत्रुओं का एक एक तरह से वार पड़ता है, परमेश्वर का दास कहता है, हे परमेश्वर, जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के लाठी में कोई आवाज नहीं होती। लेकिन खुदावन का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, निर्बल नहीं छोड़ता, असहाय नहीं छोड़ता। उसने कहा, तू चुप रह तो तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जब इस्राएलियों को यानी विश्वासियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र जैसे महासागर को पार करके लेके आ रहे थे, उस समय हम देखते हैं कि फिरौन की सेना जब इस्राएलियों के पीछे पड़ी थी, परमेश्वर वहां उनसे युद्ध किया, अपने इस्राएली लोगों के लिए, अपने विश्वासी लोगों के लिए। उस भयानक युद्ध में फिरौन की सेना मारी गई। कैसे? जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने फिरौन की सेना जो करोड़ों की संख्या में थी, उन्हें मिटाने का एक योजना बनाया। जिस रास्ते से परमेश्वर के लोगों ने
निर्जल भूमि पर यानी सूखे भूमि पर आराम से पार हो गए। उसी महासागर के बीचों बीच परमेश्वर ने उन्हें समुद्र में बहा दिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस बड़े आश्चर्य कर्म को किया। खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे। खुदावन अपने लोगों के लिए उस समय जब उन्हें जरूरत पड़ा उनके लिए छाया का काम किया। जब उन्हें जरूरत पड़ा परमेश्वर रात्रि के समय में उनके लिए ज्वाला बना और उनका अगुवाई किया। परमेश्वर महान है। उसने 40 वर्ष तक इस्राएलियों को कोई परिश्रम करने नहीं दिया। उसने एक बच्चे की तरह, जो बच्चे को हम गोद में उठाकर, जो चल फिर नहीं सकता, जो अपने से कुछ कर नहीं सकता, उस तरह परमेश्वर ने 40 बरस अपने सारे विश्वास करने वालों को उठाकर अपने हाथों में सही सलामत रखकर लिए फिरा। फिर भी लोगों ने परमेश्वर के नाम पे विश्वास नहीं किया और परमेश्वर से बार बार डिस्कस किया। सो हम परमेश्वर के इस वचन को देखेंगे। वैसे परमेश्वर के लोगों को अगर कोई छेड़ता है, अगर कोई तकलीफ देता है, अगर कोई अपशब्द कहता है, खुदावन कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वचन बताता है किसी के प्रति हम वैसे लोग हैं, हम वैसे परमेश्वर के संतान हैं, अपने जुबान से अपशब्द किसी को नहीं कहते। तभी निकलता है जब हमारे आत्मा सम्मान को, हमारे हृदय को ठेस लगता है। फिर भी हम उस व्यक्ति को क्षमा करने की हौसला रखते हैं। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। लेकिन एक व्याकुल मन, एक दुख और सताया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति के बारे में यहाँ बताता है। वो प्रतिशोध की याचना करता है, यानी परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट करता है कि मेरा इतना बर्दाश्त करने का, मेरा इतना तकलीफ सहने का क्या यही परिणाम है? इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, क्या कर, चुप न रह। क्योंकि जब हम परमेश्वर कोई काम नहीं करता, जब उनको कोई बदले में उनके साथ कुछ बुरा नहीं करता, लोग यही सोचते हैं इसका खुदा मेरी तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे परमेश्वर के मार में आवाज़ नहीं होती है। वो जीवन को ऐसे छूता है, वो परमेश्वर के लोगों को जो सताते हैं उनको ऐसी ताड़ना देता है कि वो किसी को कुछ बता नहीं पाते। उनके जीवन में तबाही की तबाही होती रहती है। सो हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए, और अपने जीवन में अनजाने में किसी परमेश्वर के लोगों को दिलों को दुखाया है, किसी को हर्ट किया है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और वो दयालु परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमें सबके साथ भाईचारे के साथ रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है और परमेश्वर की महिमा के खातिर, परमेश्वर के काम के खातिर, परमेश्वर के लोगों के खातिर एकजुट होकर सबकी मदद करना है। हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई और स्तुति करते हैं, क्योंकि खुदावन उस महान पराक्रमी और परमेश्वर और दयालु खुदा है जिसके जितनी भी महिमा करे कम है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपके इस वचन से आशीष करे। खुदावन आपके सबके जीवन में बरकत और तमाम आशीषों को उड़ेले। अति अनुग्रहकारी समर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये वचन प्रत्येक के हृदय को छूने पाए खुदा, जो आप परमेश्वर अपने लोगों को बताते हैं। हे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी परमेश्वर इस वचन के अनुसार परमेश्वर अगर दुखी है, तकलीफ में है खुदा, उसके मन से परमेश्वर, उसकी आत्मा से तेरी ओर गुहार है, तो खुदावन हर एक व्यक्ति को क्षमा कर। जैसा इसमें लिखा है, वो व्यक्ति मारा जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी पत्नी विधवा हो जाएंगे, उसके बच्चों को कोई एक टुकड़ा नहीं देगा, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सारे बातों के लिए। उनके जीवन में ऐसा कोई दिन ना आने दे खुदा, सहायता कर। वो भी एक इंसान है प्रभु, वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरे खुदा, उनके पूरे परिवार पर अपनी रहमत बनाए रख। क्षमा कर परमेश्वर और आशीष कर। हे खुदा, हमें क्षमा का मन दे, हमें प्रेम का मन दे, हमें कृपा और दया का मन दे खुदा। हे परमेश्वर, ये सब तेरी आशीषें हैं। तेरे वचन में लिखा है, आत्मा का फल धर्म नर्म, धीरज, कृपा, भलाई है परमेश्वर। हे खुदा, हम आत्मिक फल में बढ़ने पाए परमेश्वर।
हम तेरे बच्चे हैं, तेरे कामों के द्वारा जाने जाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, तेरे वचन के लिए खुदावन। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू सो मच। वचन को सुनिए और दूसरों तक शेयर करें ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए। आमीन। हालेलुया।